हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मनी स्पिरिचुअल फ्लो विद जस्टिस वेलकम बुक के बारे में। पैसा सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा या लेन देन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है जो हर इंसान की ज़िंदगी को प्रभावित करता है। अगर आप इस दुनिया में पैसा चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि पैसा किसी बंधन में नहीं बंधा होता। यह एक बहने वाली शक्ति है जो सही सोच, सही कर्म और सही ऊर्जा के साथ हमेशा आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। दुनिया में कुछ लोग पैसे की बहुतायत में जीते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा इसकी कमी से जूझते रहते हैं। क्या कारण है कि कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं पैसा उनकी ओर खींचता चला आता है, और कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद भी आर्थिक तंगी में फंसे रहते हैं। कारण केवल यह है कि पैसा केवल मेहनत से नहीं आता, यह आपके विचारों, आपकी मानसिकता और आपके ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो स्थिर नहीं रहती। अगर आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं, इसे पकड़ कर रखना चाहते हैं, तो यह धीरे धीरे आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जाएगा। लेकिन अगर आप इसे सही दिशा में प्रवाहित करते हैं, इसे सही जगह खर्च करते हैं और इसकी ऊर्जा को समझते हैं, तो पैसा आपके जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। यह बार बार आपके पास लौट कर आएगा, और हर बार पहले से ज़्यादा। इस दुनिया में पैसा उन लोगों के पास सबसे ज़्यादा रहता है जो इसे एक ऊर्जा की तरह समझते हैं, न कि सिर्फ मेहनत का फल। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही मानसिकता। दुनिया के सबसे अमीर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन वे पैसा कमाने के लिए केवल शारीरिक श्रम पर निर्भर नहीं होते, वे मानसिक श्रम भी करते हैं। वे अपनी सोच को इस तरह से ढालते हैं कि पैसा उनकी ओर बहता चला आता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ किस्मत से मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि अमीरी एक मानसिक स्थिति है। पैसा एक विचार है, और विचारों की शक्ति से ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपके विचार सीमित होंगे, तो आपकी संपत्ति भी सीमित रहेगी। अगर आप यह मानते हैं कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, तो यह आपके लिए हमेशा कठिन रहेगा। लेकिन अगर आप इसे एक प्राकृतिक प्रवाह मानते हैं और अपने भीतर समृद्धि का भाव विकसित करते हैं, तो पैसा खुद खुद आपकी ज़िंदगी में आने लगेगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जो उन सभी लोगों पर काम करता है जो इसे समझते हैं और सही तरीके से लागू करते हैं। पैसे की कमी कभी भी बाहरी समस्या नहीं होती, यह हमेशा एक आंतरिक समस्या होती है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने भीतर ही पैसे की ऊर्जा को अवरुद्ध कर रखा है। उसका विश्वास ही उसे अमीर बनने नहीं दे रहा। अगर कोई व्यक्ति मन ही मन यह मानता है कि पैसा बुरा होता है या अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो उसका अचेतन मन कभी भी उसे अमीर बनने नहीं देगा। लेकिन जिस दिन वह अपने इस विश्वास को बदल लेता है और पैसे को एक सकारात्मक शक्ति के रूप में देखने लगता है, उस दिन से उसके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है। इस दुनिया में पैसा उनकी ओर आकर्षित होता है जो इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं, जो इसे रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि प्रवाहित करने की सोचते हैं। पैसा ठहरे हुए पानी की तरह नहीं होता जो एक जगह पर रुका रहे, बल्कि यह एक नदी की तरह होता है जो हमेशा बहती रहती है। अगर आप इसे सही तरीके से चलाएंगे, तो यह कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप इसे रोकेंगे, तो यह धीरे धीरे सूख जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को इस तरह से तैयार करें कि पैसा आपके जीवन में लगातार प्रवाहित होता रहे। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके कार्य, ये सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो यह तय करती है कि आपके जीवन में पैसा आएगा या नहीं। अगर आप हमेशा गरीबी के बारे में सोचते हैं, तो गरीबी ही आपकी ज़िंदगी में बनी रहेगी। लेकिन अगर आप समृद्धि के बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग ऐसे रास्ते खोजने लगेगा जिससे आप अमीर बन सकें। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारा दिमाग उसी चीज़ को खोजता है जिस पर हम बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए अगर आप पैसा चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच को इस तरह से प्रशिक्षित करना होगा कि यह पैसा आकर्षित करने लगे। हर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति खुद बनाता है, लेकिन यह निर्णय सिर्फ मेहनत या पढ़ाई से नहीं होता,
बल्कि सोच और ऊर्जा से होता है। जो लोग हमेशा पैसे की कमी के बारे में सोचते हैं, वे इसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जो लोग यह मानते हैं कि पैसा आना आसान है, वे अपने जीवन में इसे आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मांड में हर चीज़ एक खास ऊर्जा पर काम करती है, और पैसा भी। यह हमेशा उनकी ओर बहता है जो इसे सही ढंग से सोचते हैं, समझते हैं और इसे आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। जो लोग सिर्फ पैसा बचाने या इसे अपने पास दबा कर रखने में लगे रहते हैं, वे असल में इसकी ऊर्जा को रोक रहे होते हैं, और यही उनके जीवन में पैसे की रुकावट का कारण बनता है। पैसे की ऊर्जा तभी बढ़ती है जब यह प्रवाहित होती है। यह देना और पाना दोनों के संतुलन पर चलता है। जो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और इसे प्रवाहित नहीं करते, उनके जीवन में पैसा सीमित रहता है। लेकिन जो इसे सही दिशा में लगाते हैं, सही जगह निवेश करते हैं, सही लोगों को देते हैं, उनके पास हमेशा पैसा आता रहता है। इस दुनिया के सबसे अमीर लोग दान करते हैं, निवेश करते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन यह सब सोच समझ कर करते हैं। वे जानते हैं कि पैसा जितना बहता है, उतना ही तेजी से लौट कर भी आता है। अगर कोई व्यक्ति पैसे को गलत सोच के साथ खर्च करता है, जैसे कि डर के कारण या सिर्फ दिखावे के लिए, तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और पैसा उसके जीवन में रुकावट डालने लगता है। लेकिन जो लोग इसे खुले मन से एक प्रवाह की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनके पास पैसा कभी खत्म नहीं होता। ब्रह्मांड का नियम है, जो चीज़ दी जाती है वह कई गुना होकर लौटती है। जो लोग अपनी मेहनत, अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना पैसा सही तरीके से लगाते हैं, वे हमेशा समृद्ध होते हैं। यह केवल पैसा ही नहीं, हर चीज़ पर लागू होता है। अगर आप प्यार बांटते हैं, तो आपको प्यार वापस मिलता है। अगर आप ज्ञान बांटते हैं, तो आपको और ज़्यादा ज्ञान मिलता है। और अगर आप पैसा सही जगह लगाते हैं, तो पैसा भी लौट कर आता है। दुनिया में पैसा उनकी ओर जाता है जो इसके साथ अपनी मानसिकता को जोड़ लेते हैं। जो खुद को समृद्ध मानता है, वही वास्तव में समृद्ध होता है। समृद्ध पहले दिमाग में बनती है, फिर भौतिक रूप में प्रकट होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच को गरीबी में रखता है, तो पैसा उसके जीवन में नहीं टिकेगा। लेकिन अगर वह अपनी सोच को समृद्धि की ऊंचाई पर रखता है, तो उसका दिमाग खुद खुद ऐसे रास्ते खोदने लगता है जिससे पैसा उसकी ओर आकर्षित हो। हमारा अवचेतन मन एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो चीज़ हम बार बार सोचते हैं, उसी को यह ब्रह्मांड में आकर्षित करता है। अगर कोई व्यक्ति पैसे को लेकर हमेशा डर में रहता है, तो उसकी ऊर्जा पैसे को दूर धकेल देती है। लेकिन अगर वह पैसे को खुले दिल से स्वीकार करता है, तो उसकी ऊर्जा इसे अपनी ओर खींच लेती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए भी अमीर बन जाते हैं, और कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी गरीबी में फंसे रहते हैं। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, यह सही मानसिकता से आता है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि हमारा दिमाग जिस चीज़ पर केंद्रित होता है, उसी को बढ़ाने लगता है। अगर आप हमेशा पैसे की कमी के बारे में सोचेंगे, तो आपकी ऊर्जा उसी की ओर काम करेगी। लेकिन अगर आप अपनी मानसिकता को समृद्धि की आवृत्ति से जोड़ देंगे, तो पैसा आपकी ओर खींचता चला आएगा। हर व्यक्ति के जीवन में पैसा उतना ही आता है जितनी उसकी मानसिकता उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी गरीबी, संघर्ष या आर्थिक तंगी बाहरी परिस्थितियों का नतीजा है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली बाधा उनके भीतर के विश्वास होते हैं। जो लोग मानते हैं कि पैसा कमाना कठिन है, कि अमीर लोग लालची होते हैं, या कि वे कभी अमीर नहीं बन सकते, वे अनजाने में खुद को गरीबी की ओर धकेलते रहते हैं। उनके यह नकारात्मक विश्वास एक अदृश्य दीवार की तरह काम करते हैं, जो पैसे के प्रवाह को रोक देते हैं। इस दीवार को तोड़ना ही असली सफलता है। पैसा एक विचार है, एक ऊर्जा है। यह किसी को देखकर फैसला नहीं करता कि वह अमीर बनने योग्य है या नहीं। लेकिन जो लोग अपने अवचेतन मन में यह विश्वास रखते हैं कि वे अमीर बनने के लायक नहीं हैं, वे पैसा आने के सारे रास्ते बंद कर लेते हैं। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, ज़्यादा पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते,
ईमानदारी से अमीर नहीं बना जा सकता और हम इन बातों को सच मान लेते हैं। लेकिन यह सिर्फ समाज द्वारा बनाई गई धारणाएं हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में अनगिनत लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी, मेहनत और सही मानसिकता से अपार धन अर्जित किया। उनका सबसे बड़ा हथियार यही था, सही सोच और विश्वास। अगर किसी को बचपन से ही यह सिखाया जाए कि पैसा कमाना आसान है, कि पैसा अच्छी चीज़ है, कि अमीर होना एक सकारात्मक चीज़ है, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन जो लोग गरीबी को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं, वे कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति नहीं बदल पाते। हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है। यह किसी भी विचार को सच्चाई मानकर स्वीकार कर लेता है और उसी दिशा में काम करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति यह बार बार दोहराए कि वह अमीर बनने लायक नहीं है, तो उसका अवचेतन मन उसे गरीब बनाए रखने के तरीके खोज लेगा। लेकिन अगर वह यह दोहराना शुरू कर दे कि पैसा उसके जीवन में सहजता से बहता है, तो अचेतन मन उसी हिसाब से काम करने लगेगा। यह विज्ञान भी कहता है कि जो विचार हम लगातार दोहराते हैं, वे हमारे मस्तिष्क में एक नए न्यूरो पैटर्न का निर्माण करते हैं। इसलिए अगर आप अपने अंदर जमा हुई नकारात्मक सोच को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको अपने अवचेतन मन को नए विश्वासों से प्रोग्राम करना होगा। हर दिन यह दोहराना होगा, पैसा मेरे जीवन में स्वाभाविक रूप से आता है। मैं समृद्धि के योग्य हूँ। पैसा एक सकारात्मक शक्ति है और मैं इसे सही तरीके से उपयोग करता हूँ। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक मानसिकता है जिसे अपनाने से चमत्कार होने लगते हैं। जब बार बार इसे अपने अवचेतन मन में डालते हैं, तो आपका दिमाग ऐसे अवसरों को देखना शुरू कर देता है जिन्हें पहले आप नज़रअंदाज कर देते थे। आश्वासन और कल्पना शक्ति दो ऐसे गुप्त हथियार हैं जो आपकी वास्तविकता को बदल सकते हैं। जिन लोगों ने भी अपनी गरीबी को तोड़ा और धन अर्जित किया, उन्होंने सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदला। जब आप हर दिन खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अमीर बनने की योग्य हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी हिसाब से आपके लिए अवसरों के द्वार खोलने लगता है। कल्पना शक्ति भी उतनी ही प्रभावी होते हैं। जब आप अपने मन में खुद को एक सफल, समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आपका अवचेतन उसी भविष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिमाग में पहले से ही अपनी सफलता की तस्वीर बना चुके होते हैं। वे इसे महसूस करते हैं, इसे जीते हैं और फिर वही उनकी सच्चाई बन जाती है। पैसा सिर्फ मेहनत या अवसरों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा है जो कृतज्ञता से कई गुना बढ़ती है। कृतज्ञता वह शक्ति है जो ब्रह्मांड से और अधिक पाने के द्वार खोल देते हैं। जिस व्यक्ति को जो भी मिला है, अगर वह उसके लिए आभार प्रकट करता है, तो वह अपने जीवन में समृद्धि के प्रवाह को बढ़ा लेता है। जो लोग कृतज्ञ होते हैं, वे हमेशा कुछ न कुछ नया पाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता अभाव पर नहीं, बल्कि प्रचुरता पर केंद्रित होती है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन यह सोचता रहे कि उसके पास कितना कम पैसा है, कि वह कभी भी अमीर नहीं बन सकता, कि उसके पास अवसर नहीं है, तो वह खुद को उसी अभाव की स्थिति में बांध देता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर यह सोचना शुरू कर दे कि उसे जितना भी मिला है वह उसके लिए आभारी है, तो यह सोच उसकी पूरी ऊर्जा को बदल देती है। उसका ध्यान उन चीज़ों की ओर जाने लगता है जो पहले से ही उसके पास है और जो उसे आगे बढ़ा सकती है। जब इंसान अपने पास मौजूद चीज़ों का सम्मान करता है, तो ब्रह्मांड उसे और अधिक देने लगता है। कृतज्ञता कैसे धन बढ़ाती है? कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो अवसरों, समृद्धि और धन को आकर्षित करता है। यह सिर्फ मानसिक शांति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के स्तर पर बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग हमेशा इस बात को मानते हैं कि जितना वे कृतज्ञ होते हैं, उतनी ही अधिक सफलता उनकी ओर आती है। इसका कारण यह है कि जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाह में आ जाते हैं और यही ऊर्जा आपके जीवन में पैसे का प्रवाह बढ़ाती है। जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वे कभी भी वास्तविक समृद्धि हासिल नहीं कर पाते।
वे चाहे जितना भी पैसा कमा लें, वे हमेशा अभाव की भावना में जीते हैं। इसी कारण उनके जीवन में धन की स्थिरता नहीं बन पाता। लेकिन जो लोग हर छोटे चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हैं, वे धीरे धीरे एक समृद्ध मानसिकता विकसित कर लेते हैं और उनके जीवन में पैसे की कमी कभी नहीं होती। धन के लिए कृतज्ञता विकसित करने के व्यवहारिक कदम: हर दिन आभार व्यक्त करें। जब भी आपको पैसे मिले, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके लिए धन्यवाद करें। जब भी आपको कोई अवसर मिले, उसके लिए आभार जताएं। यह मानसिकता आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगी, जो धन को और अधिक आकर्षित करेगी। पैसे का सम्मान करें। जो लोग पैसे को हल्के में लेते हैं, जो इसे बर्बाद करते हैं, वे कभी भी वित्तीय स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकते। पैसे को सम्मान देना सीखें। जब आप इसे आदर देते हैं, तो यह आपके जीवन में और अधिक मात्रा में आता है। एक कृतज्ञता पत्रिका रखें। हर दिन उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इसमें आपके पास जो भी पैसा है, आपके द्वारा मिले अवसर, आपके कौशल, आपकी सफलता, सब कुछ शामिल करें। यह अभ्यास आपको हमेशा सकारात्मकता और समृद्धि के प्रवाह में बनाए रखेगा। समृद्धि पर ध्यान दें, अभाव पर नहीं। कभी भी यह मत सोचें कि आपके पास क्या नहीं है। हमेशा इस पर ध्यान दें कि आपके पास क्या है और आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। जब आप समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में कार्य करने लगता है और अधिक अवसर उत्पन्न करता है। अभाव से समृद्धि की ओर ध्यान केंद्रित करना: बहुत से लोग जीवन भर इस भ्रम में रहते हैं कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसे होते, तो वे अपनी ज़िंदगी बदल सकते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर वे अपने पास मौजूद चीज़ों का सम्मान करते और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करते, तो उनके जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं होती। किसी भी व्यक्ति के लिए असली बदलाव तब शुरू होता है जब वह अभाव की मानसिकता से बाहर निकलकर प्रचुरता की मानसिकता को अपनाता है। जब आप यह मान लेते हैं कि धन आपकी ओर आ रहा है, कि आपके पास जितना भी है वह बढ़ने वाला है, तो यह विश्वास आपके जीवन की हकीकत बन जाता है। धन का प्रवाह पूरी तरह से आपके मन की ऊर्जा और भावनाओं पर निर्भर करता है। यदि आप पैसे को लेकर डर और संकोच में जी रहे हैं, तो वह डर आपकी समृद्धि के दरवाजे बंद कर देगा। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ पैसे की ओर बढ़ते हैं, तो यह ऊर्जा ब्रह्मांड से समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करता है। धन कभी भी सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होता, यह आपकी मानसिकता और विश्वास का प्रतिबिंब होता है। जो लोग पैसा कमाने के बारे में डरते हैं या यह सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, वे खुद को एक नकारात्मक ऊर्जा के जाल में फंसा लेते हैं। उनके दिमाग में हमेशा यह चलता रहता है कि कहीं वे असफल ना हो जाएं, कहीं उनका निवेश डूब ना जाए, कहीं वे धोखा ना खा जाएं। यही नकारात्मक सोच उनके निर्णयों को कमज़ोर बना देती है और वे जीवन में बड़े अवसरों को पहचान ही नहीं पाते। जब आपका दिमाग पैसे को खोने के डर में फंसा होता है, तो आप कभी भी उसे खुलकर आकर्षित नहीं कर सकते। यह एक गहरी सच्चाई है कि डर पैसा दूर करता है और आत्मविश्वास पैसा खींचता है। भय कैसे पैसे को दूर करता है? भय एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है, लेकिन यह हमेशा नकारात्मक रूप से काम करता है। जब कोई व्यक्ति पैसे को लेकर डर में रहता है, तो वह छोटे निर्णय लेता है, जोखिम से बचता है और खुद को सीमित कर लेता है। उसके पास अवसर होते हुए भी वह उन्हें अपनाने से कतराता है, क्योंकि उसके भीतर एक असुरक्षा होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सफल नहीं हो पाते। वे हमेशा सुरक्षित खेलते हैं, लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं और अपने डर को हराकर आगे बढ़ते हैं। अमीर लोग और असफल उद्यमी हमेशा इस सिद्धांत को समझते हैं। वे जानते हैं कि पैसा डर से नहीं, बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास से कमाया जाता है। वे बड़े निर्णय लेते हैं, निवेश करते हैं, नई चीज़ें आजमाते हैं और हमेशा अपने डर पर काबू पाते हैं। यही कारण है कि वे पैसा आकर्षित कर पाते हैं। वे कभी भी असफलता से डरते नहीं हैं, बल्कि हर असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं।
यह मानसिकता ही उन्हें अमीर बनाती है। पैसे से जुड़ी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ें। बहुत से लोग बचपन से ही यह मानते आए हैं कि पैसा कमाना कठिन है, कि पैसा भ्रष्टाचार से आता है या कि अमीर लोग लालची होते हैं। यह सभी धारणाएं आपको धन से दूर रखती है। आपको अपनी सोच को बदलना होगा और यह समझना होगा कि पैसा एक ऊर्जा है जिसे सही मानसिकता और सही कार्यों के माध्यम से आकर्षित किया जा सकता है। धन का सम्मान करें और उसे सकारात्मक रूप से देखें। जब आप पैसे को सम्मान देते हैं, तो वह आपके जीवन में अधिक मात्रा में आता है। इसे केवल खर्च करने की चीज़ ना समझें, बल्कि इसे एक साधन मानें, जिससे आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। जब आप पैसे को सही जगह निवेश करते हैं, उसे बढ़ाने की सोचते हैं, तो पैसा भी आपकी ओर खींचने लगता है। अपने डर पर काबू पाने के लिए छोटे कदम उठाएं। अगर आपको पैसे को लेकर डर लगता है, तो खुद को धीरे धीरे इसके लिए तैयार करें। छोटे छोटे निवेश करें, नए अवसरों को अपनाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जब आप छोटे स्तर पर जोखिम लेना शुरू करेंगे और देखेंगे कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। धन को लेकर एक विजेता मानसिकता अपनाएं। सफल लोग हमेशा यह मानते हैं कि पैसा उनकी ओर आएगा। वे कभी भी अभाव की मानसिकता में नहीं जीते। वे खुद को अमीर और समृद्ध महसूस करते हैं, भले ही उनके पास ज़्यादा पैसा ना हो। जब आप अपने दिमाग को इस मानसिकता के साथ प्रशिक्षित करते हैं, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में सही कदम उठाने लगते हैं। बहुत से लोग पैसे को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसे की कमी हो गई तो क्या होगा? अगर उनका बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा? इस चिंता का कोई अंत नहीं है, क्योंकि यह आपकी मानसिकता का हिस्सा बन जाती है। लेकिन इस चिंता से बाहर निकलना ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आप पैसे को लेकर चिंतित रहते हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पैसा केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, यह आपकी मानसिक ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब आप तनाव और चिंता में होते हैं, तो आप सही वित्तीय निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन जब आप शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो आपके निर्णय बेहतर होते हैं और आप अधिक पैसा आकर्षित कर पाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपको पैसे को लेकर डर लगे, तो खुद को यह याद दिलाएं कि पैसा एक बहने वाली ऊर्जा है। आपको इसे जाने देने का डर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे सही दिशा में लगाने की समझ होनी चाहिए। जब आप इसे सही मानसिकता के साथ अपनाएंगे, तो यह स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होगा। धन केवल इच्छा करने से नहीं आता, इसके लिए सही मानसिकता और सही कार्यों का मेल होना जरूरी है। कई लोग जीवन भर सोचते रहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वे अपने विचारों को सही दिशा में क्रियान्वित नहीं कर पाते। अमीरी केवल सोचने से नहीं आती, इसके लिए ठोस और समझदारी भरे कदम उठाने पड़ते हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाएंगे, तो ब्रह्मांड भी आपको आपको मदद करेगा और धन का प्रवाह आपकी ओर बढ़ेगा। सफल लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही रणनीति बनाते हैं और उस पर अमल करते हैं। जब आप मन में अमीरी का विचार रखते हैं, तो वह सिर्फ एक बीज होता है, लेकिन उसे पनपाने के लिए आपको पानी देना होगा, धूप देनी होगी और देखभाल करनी होगी। इसी तरह अगर आपके मन में समृद्धि की इच्छा है, लेकिन आप उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते, तो वह कभी हकीकत नहीं बनेगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में भी अधिक पैसा कमा लेते हैं। इसका कारण यही है कि वे केवल काम नहीं करते, बल्कि रणनीतिक और बुद्धिमानी भरे निर्णय लेते हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर वह सही दिशा में नहीं हो, तो वह बेकार जाती है। इसलिए सफलता का असली रहस्य यह है कि आप अपने विचारों को ठोस कार्यों में बदलें और सही दिशा में मेहनत करें। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उसे सही तरीके से संभालना जानते हैं। अमीर बनने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है वित्तीय समझ। अगर आप यही नहीं जानते कि पैसा कैसे काम करता है, तो चाहे आपके पास कितना भी धन आ जाए, वह एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी आमदनी के साथ साथ अपनी वित्तीय शिक्षा को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पैसा कमाते ही उसे खर्च कर देते हैं और कुछ लोग
उसे इस डर में जमा करके रखते हैं कि कहीं खत्म न हो जाए। लेकिन सच्चा धन उन्हीं के पास बढ़ता है जो उसे सही जगह निवेश करना जानते हैं। जब आप अपने पैसे को सही दिशा में लगाते हैं, तो वह और अधिक पैसा उत्पन्न करने लगता है। यह एक ऊर्जा प्रवाह की तरह काम करता है। अगर आप इसे रोक कर रखेंगे, तो ये ठहर जाएगा, लेकिन अगर आप इसे सही दिशा में बहने देंगे, तो यह बढ़ता रहेगा। इसलिए अपनी आमदनी का एक हिस्सा हमेशा निवेश करें, चाहे वह स्टॉक में हो, बिजनेस में हो, रियल एस्टेट में हो या किसी और अच्छे अवसर में हो। यह बहुत ज़रूरी है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। अमीर बनने का असली रहस्य यही है, पैसे से पैसा बना। हर दिन वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं। जितना अधिक आप पैसे के बारे में सीखेंगे, उतना ही अच्छा आप इसे संभाल पाएंगे। हर दिन कुछ मिनट निकाल कर वित्तीय पुस्तकें पढ़ें, सफल लोगों की इंटरव्यू देखें और समझें कि पैसा कैसे काम करता है। पैसे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। कई लोग हमेशा पैसे की कमी पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपको अपनी मानसिकता को बदलकर पैसे की प्रचुरता पर ध्यान देना होगा। जब आप खुद को पहले से समृद्ध मानेंगे, तो ब्रह्मांड भी आपको अधिक अवसर देगा। अपने आमदनी का एक हिस्सा निवेश करें। सिर्फ पैसे कमाना काफ़ी नहीं है, आपको उसे सही तरीके से बढ़ाने की कला भी सीखनी होगी। अगर आप अपनी कमाई का एक हिस्सा लगातार सही जगह निवेश करेंगे, तो आपका पैसा तेजी से बढ़ेगा। धन का सम्मान करें और इसे समझदारी से खर्च करें। पैसे का सही उपयोग करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उससे कम। फालतू खर्चों से बचें और पैसे को ऐसी चीज़ों में लगाएं जो आपके भविष्य को सुरक्षित करें। आभार प्रकट करें। आपके जीवन में जो कुछ भी है, उसके लिए आभार जताना बहुत ज़रूरी है। जब आप आभार प्रकट करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देता है। इसलिए हर दिन अपनी संपत्ति, आमदनी और उपलब्धियों के लिए आभार जताएं। अगर आप लगातार धन के प्रवाह में बने रहना चाहते हैं, तो आपको खुद को इस लायक बनाना होगा। जो लोग समृद्ध होते हैं, वे केवल भाग्यशाली नहीं होते, बल्कि वे खुद को उस ऊर्जा के साथ संरेखित करते हैं जो पैसा उनकी ओर खींचता है। यह केवल बाहरी कार्यों से नहीं होता, बल्कि आपकी मानसिकता, आपके निर्णय और आपकी ऊर्जा से भी होता है। पैसा एक प्रवाह है, और अगर आप उसके साथ बहने की कला सीख लेते हैं, तो आप कभी भी धन की कमी का अनुभव नहीं करेंगे। धन का वास्तविक रहस्य सिर्फ कमाने या बचाने में नहीं है, बल्कि सही प्रवाह में रहने में है। यह एक ऊर्जा की तरह काम करता है, और अगर इसे रोका जाए, तो यह ठहर जाता है। ब्रह्मांड में हर चीज़ एक संतुलन पर आधारित होती है। यह किताब सिर्फ आर्थिक सफलता की बातें नहीं करती, बल्कि एक समग्र जीवन दृष्टिकोण प्रदान करती है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी दिलाती है। जो लोग अपनी सोच को अभाव से समृद्धि की ओर मोड़ते हैं, वे धन को केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में देखना शुरू करते हैं। यह ऊर्जा तब प्रभावित होती है जब आप अपने अंदर के डर को हटाकर आत्मविश्वास विकसित करते हैं। जब आप अपने नकारात्मक मान्यताओं को तोड़कर नई सकारात्मक आदतें अपनाते हैं, जब आप कृतज्ञता के साथ अपने जीवन में पैसे का स्वागत करते हैं, और जब आप देने और प्राप्त करने के संतुलन को बनाए रखते हैं। धन प्रबंधन को एक बार सीखने की चीज़ नहीं है। बाजार, अवसर और निवेश के तरीके बदलते रहते हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। धन की गति को समझें। पैसा कभी स्थिर नहीं रहता, या तो बढ़ता है या घटता है। यदि आप इसे सही तरीके से प्रवाहित नहीं करेंगे, तो यह कहीं और चला जाएगा। हर दिन छोटे छोटे सही निर्णय लें। समृद्धि एक दिन में नहीं आती, यह हर दिन लिए गए छोटे बुद्धिमान निर्णयों का परिणाम होते हैं। अपनी सोच को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखें। कभी भी पैसों को लेकर नकारात्मक भावनाओं में न फंसे। जब आप खुद को एक चुंबक की तरह सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, तो धन अपने आप आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। आध्यात्मिक संपन्नता और वित्तीय स्वतंत्रता, सच्ची समृद्धि केवल बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि क्या आप अपने जीवन में शांति, संतुलन और संतुष्टि महसूस करते हैं। जब आप धन को एक साधन की तरह देखते हैं,
जो आपको अपने सपनों को पूरा करने, दूसरों की मदद करने और दुनिया में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाता है। तब आप सच्चे अर्थों में समृद्ध होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ। धन्यवाद।